जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इससे पहले मैंने औरंगजेब की कब्र तोड़ना तो बस एक बहाना नाम से एक मैंने टाइटल दिया था और एक वीडियो मैंने बनाया था। उस पर मैंने बताया था कि छावा फिल्म जो रिलीज़ हुआ था उसके बारे में, और मैंने आप लोगों को कुछ फिल्में जो हैं वो रेकमेंड भी किया था, आप लोगों को देखने को बताया था कि आप इस मूवी को देखिए। इस मूवी को देखने से आप लोगों को समझ में आएगा कि पहले के ज़माने में क्या क्या हुआ करता था। हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के जो गलत चीज़ें हैं, हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों का बारे में आप लोग जान पाएंगे कि हमारे समाज कैसा था। और अभी भी हमारा समाज जो है वो उसमें थोड़ी सी बदलाव हुई है संविधान लागू होने की वजह से। अभी भी बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ जो हैं वो हमारे देश में, हमारे समाज में पाई जा रही हैं। उसी संदर्भ में एक और मूवी अभी नया रिलीज़ होने वाला है, और इसके ट्रेलर आने से ही, इसका जो अभी ट्रेलर जो आया है, इस ट्रेलर से ही बहुत धमाल मचा हुआ है। न्यूज़ में आप इसके बारे में बहुत सारे न्यूज़ है जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि ये फिल्म के बारे में। आखिर वो कौन सा फिल्म है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? तो आइए, आदाब, जय भीम, जोहार। मैं हूँ एमडी हसनैन नवाज, और आज हम बात करेंगे फूले। एक फ़िल्म आया है, उस फिल्म के बारे में। ये फिल्म चर्चा का विषय आखिर क्यों बना हुआ है, इस पर आज हम बात करेंगे। फूले, ये जो फिल्म जो बना हुआ है वो आत्मकथा, ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले, इन दोनों की आत्मकथा पर निर्धारित है। इसके आत्मकथा पर ही इस फिल्म को बनाया गया है, और उसमें दिखाया गया है कि किस तरह सावित्रीबाई फूले, जो हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका जो थी, वो किस तरह से, किस संघर्ष से, किस परिस्थिति में उन्होंने एक स्कूल शुरू किया था, और किस तरह से उन्होंने महिलाओं के शिक्षा के बारे में अलख जगाया था, एक ज्वाला जगाई थी, एक क्रांति उन्होंने किया था। उसके बारे में उस मूवी में बताया गया है। आखिर इस मूवी को आने से प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि इस मूवी को रिलीज़ करने में इतना देरी हो रही है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ दिखाया जाए जो जुल्म हमारे ऊपर किया गया था भारत में उन दिनों, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, और जब हमारे देश में संविधान का कुछ नामो निशान नहीं था, तब हमारे देश की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना एक गुनाह था, एक पाप था। और उसी दौर में एक मसीहा के रूप में जन्मी सावित्रीबाई फूले। ज्योतिराव फूले से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, और उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो उनके पति थे, अपने पति से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, और उसके बाद उन्होंने पूरे समाज, जो महिला समाज है, उन लोगों को पढ़ाने की एक कोशिश की। 3 जनवरी को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, और सावित्रीबाई फूले ने एक ऐसा बीड़ा उठाया, एक ऐसा काम करने का उन्होंने सोचा जो उस समय में किसी ने नहीं सोचा था। इसके वजह से उनको बहुत सारी जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या क्या कठिनाई था? तो उन्हें उनके घर से निकाल दिया गया। उन्हें अपने घर से, अपने ससुराल से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उनके पति ज्योतिराव फूले और वो सावित्रीबाई फूले महिलाओं को शिक्षा देने की बात कह रही थी। इसलिए उन्हें उनके समाज ने उनको बहिष्कृत कर दिया, और सिर्फ उनके समाज ही ने नहीं, बल्कि उनके घर वालों ने उन दोनों को अपने घर से निकाल दिया। उसके बाद फातिमा शेख, जो एक मुस्लिम महिला थी, उन्होंने अपना घर दिया, और अपने घर में उन्होंने स्कूल खुलवाया उन लोगों से, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले से एक स्कूल के लिए एक रूम दिया, और उसी रूम में महिलाओं को पढ़ाई करने का साधन दिया गया, और उन लोगों को शिक्षा प्रदान की गई, जिसके वजह से आज हम अपने आसपास जो भी महिलाओं को देख रहे हैं वो शिक्षित हैं। ये अगर श्रेय अगर किसी के ऊपर जाता है तो वो सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले हैं, और फातिमा शेख हैं। इन तीनों की वजह से ही आज हमारे देश की महिलाएं जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर पा रही हैं। लेकिन अब जब ये फिल्म रिलीज़ होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों को ये डर है कि कहीं वो जान ना जाएं कि हमारे इतिहास में
किस तरह की घटनाएं जो है वो हुई हैं, किस तरह से एक तथाकथित ऊंची जाति के द्वारा किस तरह से नीची जातियों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाना, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाना, ऐसी भ्रांतियां जो थीं उस समय थीं, ऐसी परंपराएं थीं, ऐसी रीति रिवाज थीं उस समय में। इन सभी रीति रिवाजों से लड़ते हुए सावित्रीबाई फुले स्कूल खोलती हैं और उन सभी महिलाओं को, उन सभी बच्चियों को वो शिक्षित करती हैं। उस समय ये बहुत कठिन था, समाज के विपरीत दिशा में जाकर और उन महिलाओं, उन बच्चियों को पढ़ाना, ये उस समय की एक बहुत कठिन परिश्रम थी, बहुत कठिन काम था। मछली जो होती है वो धारा के साथ बहती है, लेकिन कुछ मछलियाँ ही ऐसी होती हैं, कुछ ही मछली ऐसे होती हैं जो धारा के विपरीत दिशा में चलती हैं और उस धारा से लड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती हैं और अपने मंजिल को पाती हैं। ठीक उसी प्रकार सावित्रीबाई फुले ने भी वो कदम उठाया और धारा की विपरीत दिशा में जाकर उन्होंने महिलाओं को शिक्षा प्रदान किया, और सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि बच्चियों को भी उन्होंने शिक्षा प्रदान किया। और उस समय उन्होंने जाति भेद, जो उस समय का एक प्रमुख कारण बना करता था, उस जाति भेद को उन्होंने मिटाने की कोशिश किया। जब वो बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो अपने साथ एक साड़ी जो है वो खुद एक साड़ी जो है वो अपने साथ तो लेके जाती थी। आखिर वो एक साड़ी क्यों लेके जाती थी? तो मैं बता दूं कि जब वो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने घर से, जहाँ भी वो रहती थी वहाँ से जब वो निकलती थी और जब वो स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, तो उनके ऊपर जो सो कॉल्ड तथाकथित जो ऊंची जातियाँ हैं, उनके बच्चे और उनके लोग जो थे उन पर गोबर, कीचड़ आदि उन पर फेंक देते थे, जिस वजह से वो गंदी हो जाती थी। और इस वजह से वो अपने पास एक साड़ी लेके जाती थी। वो जब स्कूल जाती थी तो सबसे पहले अपना गंदा जो है उसको साफ़ करती थी, नहाती थी, और नहाने के बाद वो उस साड़ी को जो अपने साथ वो लेके आ जाती थी, उस साड़ी को वो धारण करती थी। उसके बाद वो महिलाओं को और बच्चियों को शिक्षा प्रदान करती थी। आज के इस समय में ये कल्पना करने पर ही आदमी का जो रूह है वो कांप जाता है। और उस समय सावित्रीबाई फुले ने इतना बड़ा बीड़ा जो है वो अपने सर उठाया, एक महिला होकर। आप समझ सकते हैं कि कितना टफ था, कितना संघर्षपूर्ण था वो कदम उनका उठाना। और इसी चीज़ को दिखाने के वजह से, इसी चीज़ को लोग डर रहे हैं, जो तथाकथित ऊंची जातियाँ जो हैं वो डर रही हैं कि कहीं उन पर सवाल ना पैदा हो जाए, उन पर सवाल खड़ा न करने लगे लोग। इस वजह से वो इस फिल्म को बहिष्कृत, बैकआउट करने का कोशिश कर रहे हैं। और सेंसर बोर्ड में भी ये फिल्म है, और सिर्फ यही फिल्म नहीं, ना जाने कितने फिल्म ऐसे हैं जो हमारे समाज को आईना दिखाने वाली फिल्म है, और वो सारे फिल्म आज सेंसर बोर्ड के तले दबे हुए हैं। तो मैंने आज बताया कि फूले एक फ़िल्म जो है वो बना है और ये क्यों चर्चा में है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। धन्यवाद। मैं MD हसनैन नवाज।